APP प्रेजेंट्स आपके सामने आज हम पेश करने जा रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि 21 जून 2020 को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ। आपने सभी ने अनुभूत किया है, उस सूर्य ग्रहण के बारे में हर माध्यम से आपने सुना है। तो आज हम यही भाग कक्षा 7वीं सूर्य ग्रहण भूगोल का एक भाग है जो हम आज देखने जा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण यानी क्या? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में ये तीनों पिंड एक स्तर पर और एक सीधी रेखा में आते हैं। इससे दिन में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर जहाँ पड़ती है वहीं से हम लोग सूर्य ग्रहण का अनुभव कर सकते हैं, यानी हम सूर्य ग्रहण को उसी जगह से देख सकते हैं। यही है सूर्य ग्रहण। इसके बाद में हम सूर्य ग्रहण के कुछ प्रकारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है खग्रा सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के ऊपर जिस हिस्से में छाया घनी होती है वहाँ से हमें सूर्य पूर्णतः ढका हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति को हम लोग खग्रा सूर्य ग्रहण का नाम दे देते हैं। उसी समय विरल छाया वाले भाग से सूर्य का कुछ हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, तो तब सूर्य आंशिक रूप से ग्रासित दिखाई देता है। इस स्थिति को हम लोग खंडग्रास सूर्य ग्रहण का नाम दे देते हैं। खग्रा सूर्य ग्रहण बहुत कम भागों में अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग तीसरे सूर्य ग्रहण के तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। तीसरा प्रकार कहलाता है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से अपभू स्थिति में होता है, अर्थात वह पृथ्वी से अधिकाधिक दूर होता है। उस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है, वह अंतरिक्ष में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे समय में पृथ्वी के बहुत कम भागों से सूर्य का केवल प्रकाशित किनारा किसी वलय अथवा वृत्त की तरह दिखाई देता है। इसी को हम लोग कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसके बारे में हम बच्चों को इस प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे कि हमने एक टॉर्च ले लिया और एक बड़े गोले के रूप में हमने किसी बड़े गोले को ले लिया जिसको हमने पृथ्वी बता दिया, और एक छोटा गोला ले लिया जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। तो हमने टॉर्च को शुरू करने के बाद जो चंद्रमा हमारा बीच में है उसकी छाया जो पृथ्वी पर गिरती है उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण का नाम दे देते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। हम लोग इसी के माध्यम से कुछ सूर्य के जो सूर्य ग्रहण के समय जो प्रतिछाया दिखाई देती है उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। कुछ मैंने पिक्चरों का संग्रहण किया, वो देखिए। ये देखिए, इस प्रकार से हम लोग सूर्य ग्रहण को देखते हैं। इस साल का 2020 का अभी जो सूर्य ग्रहण हुआ था वो कब हुआ था बच्चों, बताओ? वेरी गुड, 21 जून 2020 को हमने वीडियो के शुरुआत में इसे देख लिया था। तो 21 जून 2020 को इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। तो इस प्रकार हमने सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इस वीडियो को जो प्रस्तुत करता है वह मैं यानी पुणे शनासाने RCF कॉलोनी मनपा हिंदी शाला चेंबूर का प्रशिक्षित शिक्षक हूँ, जो आपके सामने यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।